हेलो जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। आज हम एक नया मॉडल पेपर लेके आए हैं जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक, इसमें से प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम फिर आपके लिए अगला 10 क्वेश्चन लेके हाजिर हुए हैं और इसका आंसर देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पहले वाले वीडियो में आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे और बताए थे कि इसका आंसर कमेंट करने के लिए बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जिनका जिनका सही होगा उसको दिल से मेरी तरफ से थैंक्स। और इसी तरह से हमारे चैनल में जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस मॉडल पेपर का 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 21 लिखा है, किस अंग को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है? तो यहाँ किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है? शरीर का पावर हाउस बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये 22 लिखा है, डायजेपाम। डायजेपाम किस उद्देश्य के लिए उपयोगी होता है? तो किस उद्देश्य के लिए उपयोगी होता है? डायजेपाम जो होता है एक तरह का क्या होता है? ये बेंजोडाइजिपिन होता है। क्या होता है? बेंजोडाइजिपिन। ये बेंजोडाइजिपिन ग्रुप का क्या होता है? ड्रग्स होता है, जो क्या करता है? ब्रेन पर वर्क करता और क्या करता है? वहाँ केमिकल रिलीज करवाता है, जो क्या करता है? बॉडी को रिलैक्स कर देता है। क्या करता है? ब्रेन पर वर्क करता है, ब्रेन पे वर्क करता है। ठीक, वहाँ से क्या करता है? केमिकल रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है ब्रेन को। और ये ब्रेन क्या करता है? वहाँ से बॉडी को क्या करता है? फिर वो केमिकल बॉडी को रिलैक्स कर देता है। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है? मांसपेशियाँ क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है। ठीक, पहला ऑप्शन है इसका एंटीबायोटिक। तो ये क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करता है। तो डायजेपाम का उद्देश्य एंटीबायोटिक के रूप में नहीं किया जाता है, बैक्टीरिया किल नहीं करता है। तो ये गलत हो गया। उसके बाद है एंटी डिप्रेशन। ये डायजेपाम एंटी डिप्रेशन नहीं होता है, लेकिन हाँ इसका उपयोग चिंता को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक, उसके बाद है मांसपेशी शिथिलन, मसल रिलैक्सेशन। तो इसका उपयोग मसल रिलैक्सेशन के लिए बिल्कुल किया जाता है। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में लिखा है एंटी हाइपरटेंसिव। ये बीपी को नियंत्रित नहीं करता। एंटी हाइपरटेंसिव मतलब बीपी को नियंत्रित करने वाली दवा। तो ये डायजेपाम जो होता है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये जो होता है ना डायजेपाम, बेंजोडाइजिपिन कैटेगरी का जो भी ड्रग होता है वो क्या करता है? मसल को रिलैक्स कर देता है। उसके बाद जो होता है पैनिक डिसऑर्डर, जैसे घबराहट की स्थिति कम करने में इस स्थिति में दिया जाता है। और एनेक्स्ट्री चिंता को कम करने के लिए दिया जाता है। ठीक, मिर्गी के प्रबंधन में दिया जाता है। उसके बाद सर्जरी कोई करते हैं उससे पहले आराम देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मसल रिलैक्सेशन के लिए। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 23 लिखा है, कौन सी दवा हाइपरथायराइडिज्म के इलाज में दी जाती है? तो इसमें पहला ऑप्शन है लेवोथायरॉक्सिन। लेवोथायरॉक्सिन जो होता है ये एक तरह का क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन का सिंथेटिक रूप होता है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन को क्या करता है? भरपाई करता है और मेंटेन कर देता है। कम मात्रा में स्रावित हो रहा है तो उसको क्या करता है? भरपाई करके मेंटेन कर देगा। ठीक, ये जो होता है लेवोथायरॉक्सिन, ये हाइपोथायराइडिज्म के इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए प्रभावी दवा माना जाता है। इसका उपयोग शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन का संतुलन बनाए रखने में उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये जो है क्या है? थायराइड हार्मोन का सिंथेटिक रूप है। क्या है? सिंथेटिक रूप है, जो क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन हार्मोन को मेंटेन करके रखता है। ठीक, अगला ऑप्शन है इसमें दो, मेटामॉर्फिन और इंसुलिन। ये मेटामॉर्फिन और इंसुलिन ये दोनों क्या है? डायबिटिक ड्रग है। ठीक, इसका डायबिटीज को ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, और इसका चौथा ऑप्शन है ओमिपराजोल। ओमिपराजोल क्या होता है? एक एसिडिटी का क्या होता है? ड्रग्स होता है, और जो पेट के अल्सर को में भी उपयोग किया जाता है और एसिडिटी में भी उपयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है तीनों। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 24 लिखा, निम्न में से कौन सी दवा एंटीहिस्टामिन है? तो यहाँ पे एंटी हिस्टामिन का बात कर रहा है ड्रग्स का। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में लिखा लोराटाडाइन।
लोराटाडाइन जो होता है एक तरह का क्या होता है, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होता है। यानी ये जो होता है ये क्या करता है, एलर्जी के लक्षण जैसे कि छींक आना, नाक बहना, खुजली, त्वचा पर चकत्ते आदि के ट्रीटमेंट के लिए इस ड्रग का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, एंटी एलर्जिक ड्रग होता है, ठीक। और ये काम कैसे करता है, तो ये क्या करता है, H1 रिसेप्टर जो होता है, H1 हिस्टामिन 1 रिसेप्टर, H1 हिस्टामिन 1 रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या करता है, एलर्जी के लक्षण कम हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद अगला ऑप्शन इसमें है प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल जो होता है ये बीटा ब्लॉकर होता है और ये हार्ट डिजीज वाले व्यक्ति में यूज किया जाता है, पेशेंट में यूज किया जाता है, ठीक। तो किस में यूज किया जाता है इसका, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट में, ठीक। इसके बाद अगला ऑप्शन है सी मेथोट्रॉक्सेट। मेथोट्रॉक्सेट जो होता है ये क्या होता है, ऑटो इम्यूनो डिजीज में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक। और कैंसर के इलाज में उपयोगी होता है। तो ठीक, इसका उपयोग किस में होता है, ऑटो इम्यूनो एंड कैंसर के इलाज में किया जाता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है, ठीक। तो ये एक तरह का क्या है, एंटी कैंसरस मेडिसिन है। उसके बाद अगला क्या है, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन किस में यूज किया जाता है, तो क्लोरोक्विन मलेरिया में यूज किया जाता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में। तो ये क्या है, एक तरह का एंटी मलेरियल ड्रग है, ठीक। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लोराटाडाइन। लोराटाडाइन क्या है, एक एंटी एलर्जिक ड्रग है जो क्या किया जाता है, एंटी हिस्टामिन ड्रग है जो H1 रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक, एलर्जी को, जिससे कम हो जाता है। तो इसका आंसर A1 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 25, लिखा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सबसे बड़ा अंग का बात कर रहा है तो पूरे बॉडी में, ठीक, पूरे बॉडी में सबसे बड़ा अंग क्या होता है, स्किन होता है। क्या होता है, स्किन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्किन, सी नंबर ऑप्शन, त्वचा, ठीक। जबकि ऑप्शन नंबर में लीवर लिखा है, लीवर क्या होता है, बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक। ये क्या होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्वचा सबसे बॉडी का बड़ा ऑर्गन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26, लिखा है शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, ठीक। तो रक्तचाप को नियंत्रित यानी बीपी का बात करा, बीपी को मेंटेन करने वाला हार्मोन। तो पहला ऑप्शन है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इसे क्या कहता है, फाइट एवं फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है, ये पहले भी बताया, ठीक। फाइट एवं फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है। ये क्या करता है, हार्ट बीट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है और ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, ठीक। तो ये काम करता है, लेकिन ये अस्थायी रूप से जो होता है ना, बीपी को नियंत्रित नहीं करता है ये। इसके बाद इसका सेकेंड ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन एक तरह का क्या है, हार्मोन है जो क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, ना कि ये बीपी को मेंटेन करके रखता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक। इसके बाद अगला ऑप्शन सी है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक, बॉडी में। और सीधे सीधे बीपी को ये भी नियंत्रित नहीं करता है। तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ऑप्शन, तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो बचा अगला फोर्थ ऑप्शन डी, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन एक तरह का स्टेरॉइड हार्मोन है जो क्या करता है, बीपी को सीधा सीधा मेंटेन करता है, ठीक। ये जो होता है एडिनल ग्लैंड से, एडिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से रिलीज होता है और ये क्या करता है, बीपी को सीधे नियंत्रित करता है। ये करता है सोडियम और पोटेशियम को संतुलित कर लेता है, ठीक, ब्लड में अब्जॉर्प्शन को। उसके बाद क्या करता है, सोडियम और पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है, जिससे क्या करता है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बीपी क्या हो जाएगा, लो होगा तो मेंटेन हो जाएगा, ठीक। और के उत्सर्जन को बढ़ा देता है। इस तरह से क्या करता है, ये बीपी को नियंत्रित करता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एल्डोस्टेरोन, ठीक। एल्डोस्टेरोन क्या होता है, बीपी को नियंत्रित करने वाला मुख्य हार्मोन होता है, मेन हार्मोन होता है, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन 27, लिखा है केमिकल स्टेरिलाइजेशन के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहला इसमें है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, ये पहले भी बताएं। इसमें क्या होता है, हाई ऑक्सीडेटिव एजेंट होता है, ये हाई ऑक्सीडेटिव नेचर होता है, जिसके कारण ये क्या होता है,
ये क्या करता है, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई को क्या करता है, किल कर देता है। ठीक, तो इससे क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जा सकता है। ठीक, जो सेकंड ऑप्शन है क्लोरीन। क्लोरीन का आप लोग यूज जानते होंगे कि पानी को क्या किया जाता है, साफ करने के लिए, कीटाणु रहित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्लोरीन का भी उपयोग स्टरलाइजेशन में किया जाता है, क्योंकि क्लोरीन एंड उसके यौगिक सोडियम हाइपोक्लोराइड का पानी में कीटाणु को मारने के लिए, किल करने के लिए और सतहों को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें सी, ग्लूटरल्डिहाइड। ग्लूटरल्डिहाइड का उपयोग भी स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि यह क्या होता है, हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट होता है, जो कि चिकित्सा उपकरणों और सतहों को स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। यह बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई स्पोर को नष्ट कर देता है। ठीक, तो इसका क्या है, तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है 28, लिखा है ऑटोक्लेव द्वारा किस प्रकार की स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो ऑटोक्लेव में किस तरह का स्टरलाइजेशन किया जाता है, पहला ऑप्शन है केमिकल स्टरलाइजेशन, नहीं, इसमें केमिकल स्टरलाइजेशन नहीं किया जाता। दूसरा भाप से स्टरलाइजेशन, भाप से स्टरलाइज किया जाता है, बिल्कुल सही। ऑटोक्लेव में हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पे भाप से स्टरलाइज किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई प्रेशर से भाप द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। ठीक, और अगला ऑप्शन है शुष्क गर्मी। तो शुष्क गर्मी के द्वारा तो बिल्कुल स्टरलाइज नहीं किया जाता, इसमें भाप द्वारा, तो ये नम गर्मी के द्वारा किया जाता है स्टरलाइज, गलत बात है। ठीक, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है स्टरलाइजेशन, विकिरण स्टरलाइजेशन। तो विकिरण के द्वारा तो इसमें नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। ठीक, उसके बाद 29 में लिखा 2% ग्लूटरल्डिहाइड घोल में किस उपकरण की नसबंदी की जाती है, यानी यहाँ पे स्टरलाइजेशन, नसबंदी मैंने स्टरलाइजेशन किया जाता है। स्टरलाइजेशन, STERLIZATION, स्टरलाइजेशन किया जाता। ठीक, तो 2% ग्लूटरल्डिहाइड घोल में किस उपकरण का स्टरलाइज किया जाता है, किस उपकरण को स्टरलाइज किया जाता है। तो 2% ग्लूटरल्डिहाइड में अभी तुरंत बताइए, ग्लूटरल्डिहाइड क्या होता है, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट होता है, जो क्या करता है, ये जो एक तरह का केमिकल है, जो जिसमें क्या किया जाता है, प्लास्टिक और अन्य उपकरणों को जो क्या कहता है, ऑटोक्लेव में स्टरलाइज नहीं किया जाता। ऑटोक्लेव में उस उपकरण को स्टरलाइज नहीं कर पाएंगे जो क्या होगा, हीट रेजिस्टेंस होगा, जो यानी हीट से खराब हो जाएगा। ठीक, तो उसको क्या किया जाता है, 2% ग्लूटरल्डिहाइड के सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। ठीक, जैसे हो गया आपका एंडोस्कोप या कैथेटर, ये सब क्या किया जाता है, इस तरह के उपकरण को स्टरलाइज किया जाता है 2% ग्लूटरल्डिहाइड से। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लास्टिक सर्जिकल उपकरण। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिख रहा होगा 30 में लिखा है इंजेक्शन से पहले त्वचा को कीटाणु रहित करने के लिए अक्सर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इंजेक्शन देने से पहले क्या करते हैं, स्किन को क्या करते हैं, स्टेलाइज करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाई ऑक्सीडेटिव नेचर का होता है, तो इसको नहीं करते हैं बिल्कुल स्टेलाइज करने के लिए स्किन को। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यानी कि स्पिरिट का बात कर रहा था, स्पिरिट से हम करते हैं, सही बात है, स्पिरिट से बिल्कुल करते हैं। तो यह इसका ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। उसके बाद बीटाडीन है, बीटाडीन भी क्या किया जाता है, सर्जरी के बाद इसको क्या किया जाता है, ये क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है, तो इसका सर्जरी के बाद क्या किया जाता है, इसको एंटीसेप्टिक के तौर पर इसका यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक के तौर पर। ठीक, बीटाडीन का जो क्या करता है, त्वचा को भूरा कर देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी एक तरह का क्या है, एंटीसेप्टिक ही है। ठीक, तो ये दोनों का उपयोग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन से हम क्या करते हैं, वांड को वॉश करते हैं, ना कि क्या करते हैं, इसको स्टरलाइजेशन के तौर पर यूज किया जाता है। ठीक, तो ये वाला भी ऑप्शन बिल्कुल क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, और बीटाडीन भी क्या हुआ, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी रॉन्ग हो गया, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 में लिखा है कौन सा रासायनिक घोल आमतौर पर सामयिक एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता और त्वचा को भूरा कर देता है। ठीक, तो सामयिक एंटीसेप्टिक बताए हैं और भूरा कर देता है जो त्वचा को, वो तो तुरंत ही बताए हैं। तो इनमें से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा, 4 ऑप्शन देख लीजिए, इन चारों ऑप्शन में जो आपको सही लगेगा, ये शायद सभी का सही होना चाहिए, क्योंकि ये अभी तुरंत ही बताए हैं। तो आप लोग सभी इसका राइट ऑप्शन कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ठीक, और स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप क्या कीजिएगा, नाम और सेशन और कॉलेज का नाम लिख के भेजिएगा, ताकि हम क्या करें, गर्ल्स को गर्ल्स ग्रुप में और बॉयज़ को बॉयज़ ग्रुप में ऐड कर सके।
वहाँ पे सारे चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, और पिछले वीडियो में जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट किए थे, जवाब दिए थे क्वेश्चन का, उसी तरह से इस वीडियो में भी जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक, और जाते जाते हम सभी अपने जूनियर डॉक्टर से कहना चाहते हैं कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और जिसको तैयारी करना है ड्रेसर का, जिसके पास ड्रेसर का सर्टिफिकेट है, वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हर एक दिन 10 क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिए, जिससे आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकेंगे और ये भी पता चलेगा साथ साथ कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन लेके। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।